हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग सही होंगे और अपने पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो आप लोगों ने इसके पहले वाला सेशन था, आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आई होप अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि उसमें हमने डिफरेंट तरीके के टाइप्स बताए थे आपको, अलग तरीके से, जो कि आपको मेहनत नहीं करना है, आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन ये है, कोई चीज़ हो भाई, जब नई चीज़ मिलती है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है। एक बार आपके अगर नहीं समझ में आती तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, और दोबारा से देखेंगे, आई होप आपका क्लियर ही हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो आइए, जैसे कि उसमें हमने किया था जो है बेस बना के किए थे, 1-2 बेस बनाए थे हम उसमें। आइए एक बेस और बनाते हैं, इसके बाद में हम फिर स्क्वायर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, जैसा कि देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बेस बनाए थे कौन कौन सा, उसमें बेस हम बनाए थे, बेस तो एक बना दिए थे आपका 50 का, और एक बेस बनाए थे हम आपका 100 का, और एक बेस बनाए थे आपका हम 150 का, अगेन बेस बनाए थे 200 का। ठीक है, तो आपको पता करना क्या है, इसमें इनकी बेस की वैल्यू लेकर के आपको गुना करना था। क्या करना था? गुना था। इसका 1/2 आया था बेस, इसका 1 आया था, इसका जो आया था कितना होगा, 5 दूने 10, 5 से 15, यानी 3/5 आया था। इसकी वैल्यू 2 आई थी। ठीक है इसका 2 बेस आया था। तो आपको इसी पर काम करना था। जैसे कि चलिए ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आती है बात तो हम इसी पर करते हैं। देखिए, अब 2 नंबर 3 नंबर, जैसे हमने उसमें बताया था आपको 2 अंकों का क्वेश्चन लेके सॉल्व कराया था। इसके बाद मैंने आपसे कहा था 3 नंबर का, लेकिन मैंने 3 नंबर नहीं लिया डायरेक्ट। फिर मैंने कहा कि अच्छा, ये कुछ नया तरीका बताते हैं, तो आपको मैंने उसमें 3 नंबर 4 नंबर बताने का मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि आप उसको कितने भी नंबर का आ जाए, चाहे वह 2 नंबर का हो, मतलब 2 अंकों का हो, और 3 अंकों का हो, 4 अंकों का, 5 अंकों का, तो आप उसको कितने आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये मेरा पर्पस था। तो इसलिए मैं अब ये नहीं बताऊंगा कितने अंकों का, लेकिन ये है कि आप इन बेस से अगर बनाते हैं, इस तरीके से आप बेस बना सकते हैं, अपने खुद हाथों से बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बेस बना करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ ही रहे हैं। चलिए, आप अगर कहते हैं तो मैं बेस इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ 3/2 पे। ठीक है, और आपको पता बेस निकाले कैसे थे हम, जो भी बेस आप लेते हैं, जो भी आप बेस बनाते हैं, बेस बटे 100 कर देते हैं, बस जो भी कट पिट के आएगा वो आपका बेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस पे हमने काम किया था, और कुछ हमने किया नहीं था। चलो ठीक है, मान लेते हैं 150 बेस अगर बनाते हैं, तो क्या कहे थे हम आपसे मैं यही कहा था कि 1 से लेकर के आपको कम से कम 1 से 25 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर याद है आपको, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम से कम 25 तक तो आपको याद ही करना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होता तो आपको धिक्कार है फिर पढ़ाई पे। इतने समय आप क्या कर रहे थे? आपको कम से कम 25 तक तो याद ही होना चाहिए। आई होप आपको याद ही होगा, और नहीं याद होगा तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप 1 से 25 तक याद करेंगे। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ, आपको एक भी नंबर याद नहीं करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 150 से ज़्यादा वाला। पहले मान लेते हैं, ले लिए 155। कितना ले लिए? 155 का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, मैं आपसे बता चुका था पहले ही। बेस जितना हम बनाते हैं उस संख्या को भूल जाते हैं कि इसमें है भी या नहीं भी है। ठीक है, तो हमने बेस बनाया है कितना, 150 मेरा बेस है, तो 150 से ज़्यादा कितना है ये, यानी 150 से ज़्यादा कितना, केवल और केवल 5 ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। बेस 150 से कितना ज़्यादा है ये? 5 ज़्यादा है। अगर ये 5 ज़्यादा है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या है, 5 अगर ज़्यादा, तो क्या करना था आपको? 5 का सर्वप्रथम आपको स्क्वायर करना था। क्या करना था? पहले तो आपको 5 का स्क्वायर करना था। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 25। और मैं आपको ये भी बताया था कि इसको डबल डिजिट में लिखना है। कितने में लिखना है? डबल डिजिट में। इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बताए थे आपको कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतना जोड़ देना है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 5 को और जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा?
160 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप 3/2 से इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे 3/2 से, क्योंकि आपने बेस 150 माना है और बेस अगर 150 माना है तो 3/2 से आप गुणा करिए। क्या करेंगे आप 3/2 से आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 8 16 80 और 8 3 24 कितना हो गया 240। ये नंबर उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, कितना हो गया 240। ये हुई आपकी आंसर। इतनी बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 163 ले लिए। चलो 163 के स्क्वायर, 163 का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे। अब आप देखिए क्या करते हैं हम, 150 से कितना ज्यादा है आप बता सकते हैं। 150 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा। 13 का स्क्वायर 169, कितना होता है 169। 13 का स्क्वायर पहले सर्वप्रथम जितना ज्यादा उतने का स्क्वायर किए हम, तो ज्यादा 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिए 169। 169 में 69 लिखेंगे क्योंकि डबल डिजिट में लिखना है। कैरी आ गया 1, बात समझ रहे ना, हासिल 1 आ गया। फिर ज्यादा कितना है 13, 13 और जोड़ दीजिए आप इसमें, कितना होगा 3 3 6 6 1 7 1 176 हो गया। कितना हो गया 176। 176 में गुणा कितने का करना है 3/2 का। कितने का 3/2 का। 3/2 का गुणा करिए तो कितना था 2 8 16 2 8 16 88 हो गया। 88 दिया, आज देख सकते हैं 8 3 24 8 3 24 2 26 264 64 1 65 कितना हो जाएगा 265। ये हुआ आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई। आ गई आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गई। तो आइए थोड़ा सा कम वाला ले लेते हैं। 2 नंबर आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतने में आप समझ सकते हैं आसानी से। अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे। ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ये बेस जो है मैंने 150 बनाया था, 150 से ज़्यादा वाला पहले नंबर लिया। अब 150 से कम वाला नंबर लेते हैं। कितना लेते हैं 150 से कम वाला। अब मान लेते हैं ले लिए हम 147। हमने लिए 147। कितना ले लिए 147 का। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे 147 का होल स्क्वायर पूछे तो आप क्या करेंगे 147। अब आप देखिए कितना कम है 150 से। आप देख रहे हैं कितना कम है 150 से। आप देख रहे हैं 3 कम है। कितना कम है 3। तो 3 का सर्वप्रथम आपको स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। तो आप करिए 3 त्रिका 9। आपको पता है डबल डिजिट में लिखना था हमें, कितने में लिखना है डबल डिजिट में। तो आप देख रहे हैं डबल डिजिट में हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देख रहे हैं कितना कम है 3। 3 और कम कर दीजिए इसमें से। क्या करना है 3 और आप कम कर दीजिए। क्या करेंगे आप 3 और आप कम कर दीजिए। तो देख रहे हैं 4 4 1 144 हो गया। फिर आपको गुणा कितने से करना है। आप देख रहे हैं 3/2 से। कितने से करना है 3/2 से। तो आप देख सकते हैं 3/2 2 से काट दीजिए। 2 7 14 2 दूनी 4। ठीक है ना, 72 3 दूनी 6 और 7 3 21, यानी कितना हो गया 216। आप यहाँ 216 रख दीजिए। दैट्स इट, ये आंसर। इतनी बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं ले लिए 142 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं आप कितना है 150 से कितना कम है। आप देख रहे हैं कितना 8 कम है। तो 8 का सर्वप्रथम स्क्वायर कीजिए। क्या करेंगे सर्वप्रथम स्क्वायर करेंगे 8 का। 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 8 8 64। आपको मैं बता चुका हूँ डबल डिजिट में लिखना था। ये बात क्लियर हुई। ठीक, अब आप देख सकते हैं 8 आपका कम है तो इसको क्या करेंगे 8 और कम कर दीजिए आप। अब 8 और कम कर देंगे तो देख रहे हैं कितना हो जाएगा। यहाँ से 12, यहाँ से कुछ ले 12, 12 में से 8 गए 4 हो गया। यहाँ बचा 3, ये रहा 1। अब आपको गुणा कितने से करना होगा 3/2 से। आप काटेंगे 2 कम 2 2 7 2 6 12 2 6 12 1 बचा 14 होगा 2 7 14। फिर आप गुणा कर दीजिए 3 से 7 3 21 2 6 3 18 18 2 20। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 20 1। ये आंसर। इतनी बात समझ में आई। आई होप आप करेंगे और कर भी लेंगे इसको। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट। क्या सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। चलिए आइए, आपको इतनी बात समझ में आई होगी और आप कर भी सकते हैं इसको, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे स्क्वायर रूट की तरफ और स्क्वायर हमारा हो गया कंप्लीट। और आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखेंगे अगर आपके समझ में बात नहीं आती है
तो आप ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे इसे और आप समझेंगे, करेंगे भी। चलिए हम लोग स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास कोई भी नंबर ले लीजिए, स्क्वायर रूट कोई भी ले लीजिए। जिसे मान लेते हैं, ले लेते हैं हम 9801। अगर आपका इस तरीके से आ जाए, फिर आपसे पूछे कि आप बताइए जो है इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है ना, इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, हम 2-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, इसके बाद में सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, एक तो हो गया 9801 और एक आपका हो जाता है 7074। लिख लें कितना होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं है, एक सवाल लिख लेते हैं 7024, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम। सेवेंटी ट्वेंटी फोर नहीं है, 10-24, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है, 10-24 हो जाएगा एक आपका। और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 15625, ये लिख लेते हैं 625। और क्वेश्चन लिख लेते हैं, और क्वेश्चन आप बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं। जैसा कि हम लिख सकते हैं यहाँ 625 हो गया, लिख सकते हैं 7056 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन में निकालते रहेंगे, नो डाउट। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। इनको करने के लिए हमें करना क्या होगा, बस आपको छोटी सी चीज़ करनी होगी, छोटा सा काम करना होगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। काफ़ी बच्चे से परेशान हो जाते हैं, यार ये आ गया, आप लो इतना बड़ा नंबर याद नहीं है, किसका कैसे क्या करें, रटे नहीं है। तो रटना नहीं है आपको, ठीक है, आपको समझना है, करना क्या है आपको। आप देखिए आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं एक आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं एक देख सकते हैं आप, एक हो गया, 4 हो गया, एक किस संख्या में आता है, 4 किस संख्या में आता है। और आप देख सकते हैं ये 9 किस संख्या में आता है। आप देख सकते हैं 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 9 हो गया, और 9 के बाद आप देख सकते हैं 5, ठीक है ना, 9 के बाद आप 5 देख सकते हैं, बस इतना सा, ठीक है। अब आप देखेंगे एक का स्क्वायर करने पर, एक अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये नंबर्स हैं। चलो इनको सीरियल से लगा लेते हैं, हम सीरियल से लगा लेते हैं पहले। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर 1 आए। ऐसी कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर 1 आए। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर 4 आए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 5 आए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 आए। और ऐसी कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आए। ठीक है ना, आप बात को समझिए। कहने का मतलब है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आए। ठीक है ना, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आए। ठीक है, तो हम इनको समझ लेते हैं। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। देख सकते हैं आप, 1 करने 1, इकाई अंक 1। ठीक है ना, 9 9 81, इकाई अंक 1। ठीक, आप देख सकते हैं 9 9 81 हुआ, इकाई अंक कितना है, 1 है। यही हमें पता करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं 4, तो आप देख रहे हैं कितना, 4 चौक 16 नहीं 6 तो कितना आएगा, 6 छौक सॉरी कितना होगा, 2 दूनी 4। देखिए 2 दूनी 4, एक तो 2 आएगा, कितना आएगा 1,
एक आएगा 2, एक तो 2 हो सकता है, दूसरा 8 हो सकता है। आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 8 अट्ठाईस 64, यूनिट डिजिट एक आ रहा है ना। अब 5 के देखें तो 5 तो स्वयं 5 ही लाएगा, 5 तो 5 ही लाएगा, ठीक है ना। 5 को तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता भाई, 5 तो स्वयं से 5 ही लाएगा, ठीक। 6 को देखेंगे आप, 6 को देखेंगे तो जानते हैं आप क्या आएगा यहाँ, आप जान रहे हैं 4 चौक 16, 6 चौक 36, ठीक है ना। 4 चौक 16 यूनिट डिजिट 6, 6 चौक 36 यूनिट डिजिट 6, ठीक है। 9 का देखेंगे आप कितने में आएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो आप देख सकते हैं 3 त्रिका 9 यूनिट डिजिट 9। अब आप देख सकते 7 सत्ते 49 यूनिट डिजिट 9। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मान लेते हैं आपको एक पता एक नहीं पता, एक पता एक नहीं पता, एक पता एक नहीं पता, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इसमें भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक की वैल्यू, एक का अगर स्क्वायर 1 आएगा तो अगली संख्या जो होगी वो 9 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका योग जो होगा 10 होगा। क्या होगा? इनका योग 10 होगा। तो आप देख सकते हैं इनका योग कितना है, 10 है। ये एक्सेप्शन में है केवल, इनका योग कितना है, इनका योग भी 10 है। देखिए इनका योग भी कितना है, इनका योग भी 10 है। इतनी बात समझ गए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। बस हमें इन्हीं को फॉलो करते हुए काम को करना है और कुछ नहीं करना है, ये आप याद रखेंगे और इसी पे आपको करना है, कुछ नहीं करना और, ठीक है ना। इन्हीं की मदद से हमें काम को करना है, सवाल को सॉल्व करना है। आइए चलिए चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन, रूट में 9801। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कह रहा है कि अंडर रूट 9801 का वर्ग बताओ। अंडर रूट 9801 का वर्ग आपको बताना है। क्या करना है आपको? वर्ग बताना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको वर्ग मतलब वर्गमूल बताना है आपको। तो क्या करेंगे, पीछे से आप डबल डिजिट के क्या करें, जोड़ा बनाते चले आइए। क्या करेंगे? जोड़ा बनाते चले आएंगे आप। क्या करेंगे? जोड़ा बनाते चले आएंगे। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बना, इसका बना। तो आइए देखें, जैसे कहने का मतलब 98 आप देख रहे हैं, मतलब आपने पेयर बनाया कितने का, 01 का और 98 का, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना पीछे से पेयर बनाते चलेंगे इधर से, ठीक है। हमने पेयर बनाया तो पहले इन्हीं दोनों को टैग करते हैं, ठीक है ना। पहले इन्हीं दोनों को हम देखने का प्रयास करते हैं। अब आप बताइए, अभी मैंने आपसे कहा है कि ये एक जो है कौन सी ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। तो आपने क्या कहा था, सर 1 है वह संख्या और वह संख्या 9 है। 9 का वर्ग करोगे तभी 1 आएगा, 9 और 9 का वर्ग करोगे तभी 1 आएगा, 1 का वर्ग करोगे तभी 1 आएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं या तो यहाँ 1 आ सकता है या तो यहाँ 9 आ सकता है। ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो 1 आ सकता है इसकी जगह पर या तो 9 आ सकता है। फाइन। अच्छा अब आप देख रहे हैं ये 98 को भी आप 2 भाग में तोड़िए। 98 को भी 2 भाग में आप तोड़ेंगे, ठीक है। 98 को भी आप 2 भाग में तोड़ेंगे। और अब आप बताएं, अब आपको ये देखना है कि 98 कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। एक तो दो नंबर आपको लेने होंगे। 2 नंबर में से एक नंबर ऐसा होगा कि जो 98 मतलब उस संख्या का वर्ग करने पर 98 से छोटा हो, और दूसरी संख्या का वर्ग करने पर 98 से बड़ा हो, ठीक है ना। जस्ट, ठीक है ना, बात समझना। ऐसी संख्या लेंगे जो इससे एक छोटा हो वर्ग और इससे एक बड़ा हो वह संख्या वर्ग, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है ना। एक तो ले सकते हैं आप 9, क्या ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं 9, क्या ले सकते हैं आप 9 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 9, और दूसरा ले सकते हैं 10। देखिए 9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। और आप देख रहे हैं 81 98 से छोटा है। 81 क्या है, 98 से छोटा है, ठीक, ओके। अगर आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो आप देख रहे हैं 10 100, जो कि आप देख रहे हैं 98 से ये बड़ा है। बात समझ रहे हैं ना मेरी, यानी 98 से ये बड़ा है और 98 से ये छोटा, तो यानी ये सही है। फिर तो ये सही है, हटाओ इन्हें, अब हटा देते हैं हम इन्हें। तो अच्छा अब यहाँ से देखिए, अब क्या करना होगा आपको, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप बात को। यहाँ से तो फिक्स है, आगे से फिक्स है, छोटी संख्या ही लेनी है आपको। आगे से फिक्स है, आपको छोटी संख्या ही लेनी है, लेकिन हम फंस गए जाके पीछे। अब इनमें से हम कौन सी संख्या ले, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे,
इन जो आगे से आपने छोटी संख्या ली है, आगे वाले इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे आप। तो आप देख रहे हैं 10 9 90। फिर इस जो वैल्यू आएगी उसको इस संख्या से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे भैया? तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद अगर आपको दिखाई देता है, जो दिखाई देगा वो होगा। अगर इस संख्या से ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी, बात को समझना। ये अगर इस संख्या से बड़ी है, आप देख रहे हैं यहाँ छोटी दिखाई दे रही है ना, ये संख्या तो आप देख रहे हैं जो है इस संख्या से ये संख्या बड़ी है। इस ध्यान से बात को समझना, यही कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आप समझिए, कह रहा है इस संख्या से ये संख्या बड़ी है। जब इस संख्या से ये संख्या बड़ी है तो भैया बड़ी वाली ले लोगे। अगर इस संख्या से ये संख्या छोटी होती तो छोटी वाली ले लेते। ठीक है ना, बात समझिए। अगर इस संख्या से ये संख्या बड़ी दिखाई दे, आपको बड़ी दिखाई दे रही ना, देखिए आप कंपेयर कीजिए। इस संख्या से जो आपका गुणनफल आया, इस संख्या से ये संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही, तो भैया बड़ी ले लेते हैं फिर तो हम। ये हो गया आपका आंसर। अब अगर 99 का गुणा करेंगे तो ये है आपको प्राप्त होगा। और नहीं आप समझ रहे हैं तो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा चलिए, मान लेते हैं क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना है? 10 24। कितना है? 10 24। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। और पेयर बनाने के बाद क्या करना है, आपको इनका और इनकी दोनों की वैल्यू लेनी है। फिर आप देखिए 24 नहीं देखेंगे, आप 24 नहीं देखना, आपको ये देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका 4 है। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका यूनिट डिजिट 4 आ जाता है। या तो वो संख्या 2 हो सकती है, या तो वो संख्या 8 हो सकती है। बात समझिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है ना। तो यानी आप यहाँ या तो 2 लिख सकते हैं, या तो 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या तो 8 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ गए? ठीक। तो आप देख सकते हैं जो है, अब ये वाला इसकी नंबर आ गया इसका। ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, 2 नंबर लेंगे। एक तो स्क्वायर करेंगे, देख ले। तो आइए, जैसे देख रहे हैं आप, ये संख्या है। ठीक है ना। 10 इसका हमने कर लिया, 2 8 आया। ठीक है ना। यूनिट डिजिट कितना है? 2 है और 8 है। ये बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। अब आप देख सकते हैं 10 के लिए हम आपको यही बताए थे कि ऐसे मतलब ऐसे आपको 2 अंक चूज करने हैं जिनका स्क्वायर 10 से एक अंक मतलब 10 से एक छोटा हो और एक स्क्वायर 10 से बड़ा हो। क्या लेना है? 2 अंक ऐसे लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर एक तो 10 से छोटा आए और दूसरा 10 से बड़ा आए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हम ले लिए हैं 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 का 9। तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 9 10 से छोटा आ रहा है। इतनी बात समझ रहे हैं? 10 से छोटा आ रहा है। अच्छा, अगला संख्या ले लेते हैं हम 4। तो आप देख रहे हैं 4 चौक 16 कितना रहा है? 4 चौक 16, जो कि 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो ठीक है भाई, एक बार 10 से छोटा आया, एक बार 10 से बड़ा आया, कोई बात नहीं। तो आप जानते हैं यहाँ तो फिक्स है, आप जानते हैं यहाँ फिक्स है कि आगे से आपको 3 ही लेना है, छोटा वाला ही लेना है। कौन सा लेना है? छोटी संख्या ही लेनी है। ये होगी बात समझ में आई? ठीक है। अब आप इसमें से आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, इनको लें कि इनको ले, बात नहीं समझ में आ रही, तो आपको ये बताएगा क्या करना है। 4 3 12। अब आप बताइए, ये इससे क्या है? छोटा है, बड़ा है? इस संख्या से ये संख्या छोटा है, इस संख्या से ये संख्या, इस पे विशेष ध्यान देना है। इस संख्या से ये संख्या छोटी है। 12 से 10 छोटा है। अगर छोटा है तो यहाँ से भैया छोटे संख्या ले लेंगे। तो छोटी संख्या क्या है? 2 है। हम ले लिए 2। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट आंसर। इतनी बात समझ में आई? आगे समझ, बहुत अच्छी बात है। आप ले आइए, इस पे ले लेते हैं हम ये क्वेश्चन। इसको हम मिटा दें, यहाँ बेस को ये हटा देते हैं, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसको हम पेयर बना लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो ले लेंगे। पहला 2 डिजिट का पेयर बनाओगे, ठीक है ना। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पहले आप देखेंगे 25 किस में आता है। तो आप सिंपल सी बात है, ये इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं 5 के लिए ओनली केवल 5 ही होता है। तो 25 का तो 5 फिक्स है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आप देखिए 156 कौन कौन से नंबर के बीच आता है? 12 बारहिया में 144, 12 बारहिया में 144, जो कि 156 से छोटा है। लेकिन अगर 13 करेंगे 13 तरहिया में 169, जो कि 156 से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं 13 हो गया। तो फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं,
फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं 12, क्योंकि आपको पता है 12 लेना है क्या, छोटी अंक। पहले तो आपको क्या करना है, आगे से छोटा अंक लेना है, छोटा नंबर लेना है। कौन सा लेना है, छोटा नंबर लेना है। हमने ले लिया 12, ठीक है 12 ले लिया। अच्छा आप नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ क्या करें, कुछ नहीं समझना भाई, यहाँ से उठा के 5 चिपका दो, कुछ नहीं करना है। कुछ जब डबल नंबर है ये नहीं है तो हमें क्या परेशान होने की जरूरत है, बस डायरेक्ट ही मेरा नंबर आ गया 125, क्लियर हो गया। अच्छा आइए ये देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिए पेयर बना लिए, आप पेयर बना लिए 25 का, और जो बचा ये सिंगल हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 का पेयर बनाए तो पेयर का भैया कौन 5 ही आता है, 5 नंबर है वो है जिसका स्क्वायर करने पर 25 होगा, यानी यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं इसका 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9, ठीक है ना। एक बार 2 दूनी 4 के 6 से छोटा आया, 3 तिरिका 9 6 से बड़ा हो गया। आगे से लेंगे हम कौन सी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या 2, यहाँ कुछ सोचने नहीं है भैया, 5 लगा दो, आपका आंसर हो गया। ये बात समझ गए, चलिए ठीक है। 70 76 को हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ 70 56 को। अब आप देख रहे हैं पेयर बना के करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए। कौन कौन सा नंबर पे आएगा, या तो 4 या तो 6 पे, कितने पे आएगा, या तो 4 पे आएगा या तो 6 पे आएगा, बात समझ रहे हैं। फिर 70 और 70 की बात करें तो कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच आता है, ये आप देख सकते हैं, ये आता है 8 का। देखिए 8 × 64, 8 × 64 9 9 81, 64 जो कि 70 से छोटा है, 81 70 से बड़ा है। तो आप आगे से लेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है आपका 8 है, छोटी संख्या 8 है। आप देख सकते हैं, इनका गुना करके चेक कर सकते हैं, 8 9 72, अब 72 आप देख रहे हैं क्या है, 72 से ये संख्या छोटी है तो छोटी संख्या ले लेते हैं, फिर 84, दैट्स इट। बात समझ गए कि नहीं, आगे समझ गए तो आई होप आप समझ गए हैं। अब आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग इस चैनल को जो है, आप लोग जैसे कि आपने इसे देखा और आपके समझ में आया होगा, आई होप समझ गए होंगे आप। और नहीं समझ में अगर आया आपके तो कोई बात नहीं है, आप इसको दोबारा से देखिए, दोबारा से देखेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना, क्लियर होती जाएगी। क्योंकि होता क्या ना, हम पहली बार में कोई चीज़ नई चीज़ जब मिलती है तो हम समझ नहीं पाते उसे, लेकिन आई होप आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जो है आप इसको ध्यान से देखेंगे, लेकिन पेपर पेन लेकर के, यानी कॉपी पेन लेकर के आप बैठेंगे तभी आपकी बात समझ में आएगी और आप करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।